गाइज जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यू जेम के चैनल को और पाए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज ये जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो इंपॉर्टेंट तो है ही सही, साथ में इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है आपके। अनुचुम्बकीय, प्रतिचुम्बकीय, लोह चुम्बकीय, उनके एग्जाम्पल 4-5 एग्जाम्पल भी आप याद रख लोगे तब भी बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अनुचुम्बकीय पदार्थ है। पता होगा ना गाइज, अनुचुम्बकीय, लोह चुम्बकीय, प्रतिचुम्बकीय आपके रसायन विज्ञान में भी है और भौतिक विज्ञान में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ देर के जैसे लोहा, निकिल, पित्तल, इनमें से कोई नहीं, तो आप अपने मन में एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ में तो बेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम तो आ गया आपके बहुत नज़दीक, तो प्रैक्टिस कर लो तो बेस्ट ही रहेगा आपके लिए। चूज़ कर लिया वो, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पित्तल। पित्तल एक अनुचुम्बकीय पदार्थ है, ठीक है। इसी प्रकार लोह चुम्बकीय के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं और प्रतिचुम्बकीय के भी। चलो, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया। न्यूटन, नील्स बोर, आइंस्टीन, इनमें से कोई नहीं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया, सिलेक्ट कर लिया करो गाइज बिना बताए, ठीक है ना। 5 सेकंड के अंतर्गत कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया करो क्योंकि एग्जाम में भी आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा। सो इसका राइट ऑप्शन आइंस्टीन, बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक है और एक इक्वेशन इन्होंने ऐसी दी थी, हिला दिया था दुनिया ने, आइंस्टीन ने, ठीक है। पता ही होगा इसका तो, E बराबर mc², एनर्जी, यानी कि धरती पर कोई बोझ नहीं है, जिसमें द्रव्यमान है उसमें ऊर्जा है, ठीक है। बहुत टाइम लग गया था इस इक्वेशन को बनाने में, खोजने में। अगला है रडार का आविष्कार कौन था। फ्लेमिंग, रॉबर्ट वाटसन, आइंस्टीन, न्यूटन। रडार सब जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो रडार के बारे में, तो इनके आविष्कारक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज आपके लिए। 1 ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। कौन है, रॉबर्ट वाटसन। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कभी कभी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। चैडविक, एंडरसन, न्यूटन, गैलीलियो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, नाभिक, ये तो आपको याद ही रखना है गाइस। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। चैडविक, एंडरसन, न्यूटन, गैलीलियो। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका एंडरसन। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। चुंबकीय सुई सब जानते हो किस तरह संकेत करती है। उत्तर, आकाश, पूर्व, इनमें से कोई नहीं। सो करते उत्तर की, नॉर्थ की ओर, ठीक है। आप उसको लटका दो धागे से बांध के, वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है। निकिल, एल्यूमिनियम, बिस्मिथ, ये सभी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा निकिल। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार काम करती है। ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे के नियम। और ये जो नाम आगे ना, यहाँ इनकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है ओम का नियम, क्या होता है लेंज का नियम, क्या होता है फैराडे का नियम। यानी कि इन क्वेश्चंस में हर एक ऑप्शन आपको कुछ ना कुछ याद दिला रहा है कि आपको पता है कि नहीं है हमारे बारे में, थोड़ा सा हमको भी देख लो, ठीक है। तो चारों ऑप्शन से कुछ सीखा करो कि ये बाकी के आसपास के आस पड़ोस से इनको जानते कि नहीं जानते हम, ठीक है ना। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। देखो, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फैराडे के नियम। पढ़ रखा है आपने फैराडे का नियम, तो रसायन विज्ञान में भी पढ़ रखा है, तो भौतिक विज्ञान में भी पढ़ रखा है। फैराडे का नियम रसायन विज्ञान में आपके जो चैप्टर है विद्युत रसायन वाला चैप्टर, वहाँ से आया है, और ये भौतिक विज्ञान में तो है सही फैराडे के नियम। काफ़ी सारे मटेरियल है जो रसायन विज्ञान में भी सेम है और भौतिक विज्ञान में भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तांबा, कोबाल्ट, लोहा, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुम्बक सब जानते हो ना चुम्बक के बारे में, तो चुम्बक से तो क्वेश्चन बने 100% बनेगा। देखो, चुम्बक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपके लिए ये बेस्ट रहेगा कि चुम्बक वाला चैप्टर देख लो आप, उसमें सारी चुम्बक देख लो। अस्थायी चुम्बक, अस्थायी चुम्बक, चुम्बक में बेस्ट कैसे बनाया जाता है,
कौन सी करोड़ का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस धातु का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए? तांबा, कोबाल्ट, लोहा, इनमें से कोई नहीं। लोहा, आयरन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? ये अर्धचालक यहाँ पर देख लो, आपके चैप्टर भी है भौतिक विज्ञान में, सेमीकंडक्टर वाला, जिसमें डायोड है, ट्रांजिस्टर है, आपके कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वहाँ से तो 100% डायोड है, आपके एंड गेट है, नोट गेट है, और गेट है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा अर्धचालक वाले चैप्टर का। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? चांदी, ग्रेफाइट, जर्मेनियम, ये सभी। सो राइट ऑप्शन जर्मेनियम। जर्मेनियम। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का प्रयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाभिक के रिएक्टर से क्वेश्चन बन सकता है गाइस। शीतलक, नियंत्रक, मंदक या फिर प्रेरक। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईमानदार से चूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलती सही, बट ऑप्शन तो चूज करना ही करना है आपको। गलती से भी कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे आप। कर लिया होगा आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट। लेट मी चेक। मंदक के रूप में होता है गाइस। ठीक है, भारी जल का प्रयोग किस में होता है? मंदक के रूप में। और भारी जल का सूत्र तो पता है ना आपको, पढ़ा होगा आपने रसायन विज्ञान में। ठीक है, चलते आगे एक और। अगला क्वेश्चन, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के सब्सट्रेट में किस वस्तु का उपयोग होता है? सिलिकॉन, रजत, एल्यूमिनियम, तांबा। देखो क्वेश्चन रोज आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है नया सीखने को, और पढ़ा करो गाइस। पढ़ने से किसी का नुकसान नहीं होता, ये बात याद रखना। कुछ पढ़ रहे हो तो कभी ना कभी लाइफ में आपके काम ही आएगा, वो बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो पढ़ने से ऐसा थोड़ी है कि सर हम तो पढ़ लिए तो बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, सर हमने तो ये एक्स्ट्रा याद कर लिया तो बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं हो। नॉलेज काम में आएगी कहीं ना कहीं पर आपके। अभी तो जो भी तो लग रहा है ना, इसलिए तो आपके एग्ज़ाम में, इंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आएंगे। साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम के की तैयारी आप कर सकते हो। ट्रांजिस्टर के सब्सट्रेट में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन, रजत, एल्यूमिनियम, तांबा। सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन सेमीकंडक्टर। जी हाँ, बिल्कुल सेमीकंडक्टर। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? त्वचा, हस्ती, मांस, लकड़ी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरा तो सबने कराया ना, एक्सरा कराया तो आप पता भी होगा कि किसको पार नहीं करती। एक्सरा नहीं करवाएगा तो कम से कम एक्सरा तो देखा तो होगा ना, हाँ, कहीं ना कहीं आस पड़ोस में, परिवार में। तो किसको पार नहीं करती? बिल्कुल सही सुना आपने, हड्डी को, हस्ती को। तभी तो हस्ती का फोटो आ जाता है उसमें, फिल्म में देखा होगा आपने, जहाँ से टूटी हुई टी है, जो भी सब कुछ उसमें दिख जाता है। ठीक है, जहाँ से टूटी हुई है तो हाँ कि ब्रेक डाउन है। क्योंकि जैसे मान लो ये आपका पैर है, ठीक है, ये आपका पैर है, ये जांघ है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से मान लो एक हड्डी यहाँ पर फीमर होती है आपके, ये बीच में। मान लो इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ से एक्स किरणें जाएगी, तो इस मांसपेशियों को, त्वचा को तो पार कर जाएगी, बट इसको तो पार कर जाएगी, बट इस हड्डी की पार नहीं कर पाएगी, तो इसका फोटो आ जाएगा। ठीक है, अगला, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? स्टीफन हॉकिंग, गैलीलियो, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बचपन में काफ़ी देखते होंगे टीवी, आप काफ़ी शौक होता होगा टीवी का, बट पता नहीं था किसने आविष्कार किया। अपन को तो देखने से मतलब है, बट अब जानना जरूरी है कि टीवी का आविष्कार किसने किया था। J.L. वेड ने, जॉनसन ने, गैलीलियो ने, स्टीफन ने। सो उसका J.L. वेड ने। ठीक है, J.L. वेड ने। तो ऐसे याद रखो कि बेड वाले टीवी ज़्यादा देखते हैं, बेड करने वाले। ठीक है, तो J.L. वेड से याद रह जाएगा। हम तो ऐसे याद रखते हैं, कुछ भी ट्रिक बना लो याद रख लो। तो आपको भी ऐसे करना कि बेड वाले टीवी ज़्यादा देखते हैं, तो इसे याद रह जाएगा टेलीविज़न का आविष्कार बेड ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? जॉनसन, रदरफोर्ड, गैलीलियो, न्यूटन। सो राइट ऑप्शन गैलीलियो। बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? न्यूटन, निल्स बोर, रदरफोर्ड, जेलबेड। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? न्यूटन को जानते होंगे, न्यूटन को सब एप्पल वाली कहानी पता होगी, ये सब बचपन में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सबको पता है। 1 जूल में कितनी कैलोरी होते हैं? 0.25, 0.41, 0.24, 0.76। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.24। इतना होता है 1 जूल में, कितना कैलोरी होता है? 0.24। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लॉन्ग है बट ईजी है। कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनार, ऑल्टीमीटर, रडार, इनमें से कोई नहीं। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि एक और चैनल है हमारा जेके लॉन जॉब चैनल, इसका लिंक नीचे दे रखा है, यहाँ पर भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन पा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सो वो है सोनार। पढ़ा होगा आपने सोनार के बारे में अवश्य, तो इसका राइट ऑप्शन सोनार हो जाएगा।